Hello students, here we are discussing question 30 of KVPY SX question paper which was held in year 2016. So observe करते हैं ये question क्या बोल रहा है. Electrons are accelerated from rest by an electrostatic potential are collimated and sent through a Young's double slit setup. The fringe width is W. If accelerating potential is doubled, then width is now close to. Okay. So हमसे ये पूछा गया है कि जब इन बेसिकली मैं पहले क्वेश्चन समझा दूँ. क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि हमने इलेक्ट्रॉन्स को सबसे पहले रेस्ट से एक्सेलरेट करके किसी एक फाइनल वेलोसिटी पर पहुंचाया एंड देन उन्हें कोलिमेट किया. कोलिमेटेड मीन्स कि हमने इलेक्ट्रॉन्स की बीम्स को या इलेक्ट्रॉन्स के पाथ को पैरेलल कर दिया. राइट. कोलिमेटेड शब्द का मतलब होता है जनरली हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज के कॉन्टेक्स्ट में से इस्तेमाल करते हैं कि कोलिमेटेड रेज आर दोज रेज विच आर पैरेलल टू ईच अदर. राइट. सो पैरेलल बीम को हम कोलिमेटेड रे कहते हैं. सो दे आर these electrons are collimated and now इन्हें हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में के सेटअप में यूज कर रहे हैं. तो उस टाइम पर width ऑफ फ्रिंज वाज W. सो W कितना होगा? W का फॉर्मूला होता है अगर हम फ्रिंज width की बात करें सो ये होगा d lambda by capital D. स्मॉल d इज द डिस्टेंस बिटवीन दी कॉन्जिक्यूटिव स्लिट्स या नियर बाय स्लिट्स S1 एंड S2 जनरली हम जो बोलते हैं, एंड d इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड दी स्क्रीन. राइट. सो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिसे हम ऑलरेडी जानते हैं. सो इस केस में अगर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल अब हमने डबल किया तो देन विड्थ क्यों चेंज हुई? राइट. क्या हमने स्मॉल डी चेंज किया? बिल्कुल नहीं. क्या हमने कैपिटल डी चेंज किया? बिल्कुल नहीं. सो एक ही क्वांटिटी यहाँ पर इफेक्ट करिए फ्रिंज विड्थ को एंड दैट इज लैम्डा. व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्या वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सप्रेशन में पता है? बिल्कुल पता है. डी ब्रॉय इक्वेशन के अकॉर्डिंग h that is Planck's constant divided by the momentum of a particle is equal to its lambda wavelength. Right. And momentum हम replace कर सकते हैं under root of 2m times kinetic energy से. Right. Whereas अगर एक particle, charged particle सिर्फ और सिर्फ electric potential के थ्रू एक्सेलरेट करके उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज किया जाता है तो देन काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन को हम रिप्लेस कर सकते हैं E that is charge on the particle. सिंस इस केस में इलेक्ट्रॉन है तो E यूज कर लिया तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हो जाएगा E टाइम्स V. राइट. सो यहाँ से मुझे एक्सप्रेशन मिल रहा है कि लैम्डा ऑफ दिस पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ वोल्टेज, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज. एंड अगर मैं इस रिलेशन को W के साथ में इस्तेमाल करूँ दैट इज विड्थ, फ्रिंज विड्थ के साथ में, तो मुझे विड्थ की प्रोपोर्शनैलिटी मिलेगी विद इनवर्स ऑफ वोल्टेज. सो फिर नई विड्थ, फ्रिंज विड्थ कितनी होगी? दैट विल बी 1/√2 टाइम्स द ओरिजिनल वोल्टेज. राइट. सो हमने वोल्टेज डबल कर दिया, इसका मतलब फ्रिंज विड्थ को रिड्यूस होना पड़ेगा. सो अगर आप यहाँ पर रेशो ले लेते हैं तो आपके पास ये आ जाएगा दैट विल बी 1/√2 टाइम्स W. सो W डैश की वैल्यू W/√2 होगी एंड 1/√2 इज अप्रोक्सीमेटली 0.707. ओके. सो ऑप्शन बी मैचेस परफेक्टली बिकॉज यहाँ पर हमें क्लोजेस्ट वैल्यू बतानी है एंड ऑप्शन बी इज द क्लोजेस्ट वैल्यू ऑब्वियसली. सो ऑप्शन बी बिकम्स द करेक्ट आंसर. ओके. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था एंड आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि इसे किस तरह से एड्रेस करना था. एंड वेदांत विक्लवी के बारे में आप गूगल पर सर्च कीजिए. बेस्ट ऑफ लक.